बिना किसी डर के या किसी भी झिझक के अपने मन पसंद की लिस्ट बता दे आरोही। जो कुछ भी चाहती है तू इस शादी से बता दे। मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहूंगी। जितना पढ़ना चाहूँ उतना पढ़ सकूं। ये क्या कर रहे हैं आप? अभिषेक की बात तो शनाया बेटी के साथ हम तय कर चुके हैं ना। फिलहाल चुनाव का समय है, तो हमें आरोही और अभिषेक के नाम पर वोट बटोरने दीजिए। इधर चुनाव खत्म और उधर ये रिश्ता खत्म। एमएलए साहब ने तो सबके सामने कह दिया, लेकिन मेरे लिए आरोही तुम क्या चाहती हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। पिछली बार वाली गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। बता आरोही, क्या अभिषेक ही है तेरे मनपसंद का लड़का? जबरदस्ती होटल में बुलाएगा, बिना उसकी मर्जी से शादी करेगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब हम दोनों बराबर हैं, तो तुम गलत तो मैं गलत, तुम सही तो मैं सही। हाँ, लेकिन आरोही, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का भी मेल होता है, जिनकी शायद रहन सहन, तौर तरीके एक दूसरे से कई बार अलग होते हैं। तो हाँ कहने से पहले मैं एक बार अभिषेक के घर वालों से मिलना चाहूंगी। आज से तुम्हारा ना तो सरस्वती एंटरप्राइजेज से और ना ही दीवान हाउस से कोई लेना देना होगा। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसियों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं ये। शादी इस महीने की 26 तारीख को होगी। 26 तारीख? माफ कीजिए, 26 को नहीं हो सकती, क्योंकि उस दिन हमारे गांव में चुनाव है ना। आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो सरकार नहीं बनेगी क्या? शादी 26 तारीख को फाइनल है। पंचांग नहीं देखा, पंडित जी से नहीं पूछा, ऐसे लग रहा है जैसे 26 तारीख आपने पहले से ही तय करके रखी है। ये गांव के चुनाव का और इस शादी का कुछ लेना देना तो नहीं है ना? आप लोगों के बस का नहीं है अगर तो ठीक है, फिर हम ही लोग ये सब नहीं 26 को करते हैं, हम लोग कर लेंगे तैयारी। चलिए, देर से ही सही, पर आपके मुंह से कुछ तो निकला। हाँ, लेकिन भाभी जी तो कब से चुप ही बैठी है। हमारे घर में हम ही बात करते हैं। हाँ, वो तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। आप लोग 24 को बारात लेकर आइए, हमें इंतजार रहेगा। शादी इस महीने की 26 को होगी और वो भी एक ही दिन में। एक सुबह बारात, शाम को विदाई। एक दिन में कैसे हो पाएगी? हमारे रीति रिवाज है, साखर पुड़ा है, हल्दी है, वो सब है ना। हमने कहा बारात एक ही दिन के लिए आएगी। शादी होगी तो पूरे मराठी रीति रिवाजों के हिसाब से ही होगी, वो भी 3 दिनों तक। जी, अब मैं और इन औरतों के मुंह नहीं लग सकता। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं उनकी बकवास। क्या कर रही है वो? जरा शांत हो ना, हम हमारी बेटी दे रहे हैं। विलास बेटी दे रहे हैं, इसीलिए साफ साफ बात करना जरूरी है। बातें तो होती रहेंगी, पहले आप लोग नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं, आपने हमारी जितनी खातिरदारी की है ना, पेट तो भर गया।
बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग ये शादी करना क्यों चाहते हो। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को स्वाभिमान के साथ बढ़ना सिखाया है। दहलीज के उस तरफ दबकर रहने की शिक्षा नहीं दी है मैंने इसे। अपने ही घर में एक सेकंड क्लास नागरिक की तरह नहीं रहती मेरी बहू। फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलता है इस घर की औरतों को। आपने इनके गहने कपड़े ध्यान से देखे नहीं? इनके एक एक गहने से आपका पूरा विट्ठल गांव पल जाए। कोई भी औरत खुद को भाग्यशाली समझेगी जिसे दीवान परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिले। क्या आपने अपने परिवार की औरतों से ये पूछा कि इस परिवार में आकर क्या वो अपने आप को भाग्यशाली समझती है? आप अपनी हद पार मत कीजिए। आप हमारी हद तय मत कीजिए। आवाज तो मैं भी ऊंची कर सकती हूँ, बस लिहाज रखा है मैंने अब तक। ऐसा लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं कि रिश्ता हो। आप रिश्ता होने की बात कर रहे हैं? जो आदमी हमारा दिया हुआ तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता, वो हमारी बेटी को क्या अपनाएगा? नहीं चाहिए आपका तोहफा। आपके इस शुद्ध और पौष्टिक घी की जरूरत इन्हें और इनके पैरों को ज्यादा है। बस, ये क्या कर रहे हैं आप चाचू? और वो जो कर रहे हैं? बस कीजिए सब लोग। बुआ जी, आपने इतने प्यार से बुलाया उसके लिए धन्यवाद, पर ये शादी नहीं हो सकती। आरोही, हम सब शांति से बैठकर लंच करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आई एम श्योर सब सॉर्ट हो जाएगा। नहीं अभिषेक, अपने पेरेंट्स को और कितना शर्मिंदा करें। पूरे परिवार की सहमति के बिना ये मनपसंद की शादी नहीं हो सकती। चलिए आइए। जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, जो हमेशा साथ रहती है, जैसे शिव के साथ पार्वती, राम के साथ सीता, विष्णु के साथ लक्ष्मी। ना आगे ना पीछे, हमेशा साथ। इसलिए अब आप भी शुरुआत कीजिए अपने पत्नी के साथ बैठने की। मिस्टर शिंदे अब खतरे से बाहर हैं और हमें फिलहाल स्ट्रेस कम रखना है इनका। शिव का भाई। शादी इस महीने की 26 तारीख को होगी। सुबह बारात, शाम को विदाई। शादी होगी तो पूरे मराठी रीति रिवाजों के हिसाब से ही होगी। आप अपनी हद पार मत कीजिए। कुछ कहना सुनाना बाकी रह गया था क्या, जो ये लोग यहाँ चले आए? जो गलती हमसे हुई है उसकी माफी मांगने यहाँ आए हैं शारदा जी। हमारे घर में मैं जो भी कहता था अनुराधा चुपचाप वो मान लेती थी और मुझे भी ये सही लगता था। लेकिन आज सुबह जब आपने मुझे पलटकर जवाब दिया तो वो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया
और घर आए अतिथि का तिरस्कार करने का पाप कर डाला मैंने। शारदा जी, आपके और हमारे घर के कायदे नियम जरूर अलग है, लेकिन हम दोनों परिवारों के लिए अपने अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। यही वजह है कि मैं अपनी गलती समझ के आया हूं यहाँ आपसे और राजा राम जी से माफी मांगने। राजा राम जी की तबीयत हमारे कारण बिगड़ी है। अब हम जल्द से जल्द उनके अच्छे होने का कारण बनना चाहते हैं। अपने बेटे अभिषेक के लिए आपकी बेटी आरोही का हाथ मांग के। शारदा जी, अभिषेक और आरोही की शादी जैसा आप चाहती थी पूरे मराठी रीति रिवाज के साथ ही होगी। हम बारात पूरे 3 दिन के लिए ही लेकर आएंगे। और देखिए ना, ये शादी के कार्ड्स के सैंपल भी लाए हैं हम साथ। आप और हमारा परिवार मिलकर इसमें से एक चुन लेते हैं। 1 मिनट कैलाशनाथ जी, मैंने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। मुझे आपसे और भाभी से अकेले में कुछ बात करनी है। जी जी। चल अरुण, आप यही इंतजार कीजिए। हम शादी की बात करें उससे पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। आप ईश्वर के सामने खड़े हैं, तो इन्हें साक्षी मानकर आपको इन शर्तों को स्वीकार करना होगा। जी। बिना किसी डर के या किसी भी झिझक के अपने मन पसंद की लिस्ट बता दे आरोही। जो कुछ भी चाहती है तू इस शादी से बता दे। मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहूंगी। जितना पढ़ना चाहूँ उतना पढ़ सकूं। मंजूर है। मैं शादी के बाद काम करना चाहूंगी ताकि मेरे बाबा के लिए अपने पैसे से गाड़ी खरीद सकूं। ऐसा ही होगा। शादी के बाद मुझे अपनी बात रखने का बराबर का हक हो। मंजूर है। चौथी और आखिरी शर्त मेरी है। मैंने आपके घर के कायदे देखे हैं, तो मेरी बेटी चौखट के उस तरफ नहीं, हमेशा इस तरफ रहेगी।